हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देखे थे और अभी भी देख रहे हैं कि पीएच मान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पीएच मान क्या है और पीएच मान का पूरा नाम क्या है, इसकी खोज किसने की और पीएच का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किस किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो वीडियो पे शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका कोई भी एग्जाम हो, मैट्रिक हो, 12th हो या कोई भी हो, अगर आपका पीएच मान अगर एग्जाम में आता है साइंस में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो जानना पड़ेगा पीएच के बारे में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पीएच का जो सिंबल क्या होता है, पी। अब पी की उत्पत्ति जो है ना, पोटेंज नाम की एक शब्द है, उसी से पी की उत्पत्ति हुई। अब पीएच का जो पूरा नाम होता है जी, पावर ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। कोई भी विलयन हो, कोई घोल हो, उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है, उसी को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पीएच मान का जो है एक पूरा जो डिफिनेशन, अच्छा वाला डिफिनेशन, वो क्या होता है कि किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। यहाँ पे ऋणात्मक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ऋणात्मक मान है। ओके, तो किसी भी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगुणक का ऋणात्मक मान होता है। ये आपका पीएच का रियल डिफिनेशन हो गया। अगर आपको डिफिनेशन आएगा तो इस तरह से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पीएच मापदंड। पीएच मापदंड क्या होता है? किसी घोल की अम्लता या क्षारता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का प्रयोग किया जाता है, इसे पीएच मापदंड कहते हैं। यानी कि कोई भी घोल है, वो अम्ल है या क्षार है, इसकी जानकारी के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए हमें एक पीएच मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पीएच मापदंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो मापदंड का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पीएच मापदंड। तो आई होप आपको पीएच मापदंड के बारे में समझ में आ गया होगा और इसका पूरा नाम जो समझ में आ गया, इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि पीएच शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो पोटेंज यहाँ पे हो जाएगा, है ना। पीएच का पूरा नाम क्या है, तो इसके बारे में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये देखिए थंबनेल, ये आपको जो फोटो दिख रहा है यहाँ पे, फोटो यहाँ पे देखिए, पिक्चर क्या बताता है यहाँ पे कि पीएच मान जो है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक, यानी कि 14 तक होता है। और देख रहे हैं यहाँ पे 7 के पास जो उदासीन लिखा हुआ, यानी कि ये क्या है, उदासीन है। यानी कि जिस विलयन का पीएच मान अगर 7 के आसपास हो तो उसको कौन क्या बोलेंगे, उदासीन विलयन है वो। और जिस विलयन का मान 7 से ज़्यादा हो, 14 के आसपास, ओके, 7 से ज़्यादा हो, यानी कि 7 से प्लस और 14 के बीच में हो, वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम, यानी कि 0 से बड़ा और 7 से कम हो, तो वो क्या होगा, अम्लीय हो। और इसमें से एक और हमको नॉलेज पता चल रहा कि देखिए यहाँ पे दिया क्षारीयता बढ़ रहा है, यहाँ पे जो तीर दे रहा, इससे क्या पता चला, क्षारीय बढ़ रहा, इधर जो दिया वो अम्ल बढ़ रहा। तो यहाँ से देखिए, जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा उसका क्षारीयता उतना ही अधिक होगा, उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है, किसी के विलयन का पीएच मान 13 है, तो क्षारीयता किस में ज़्यादा है, जिसका पीएच मान ज़्यादा है उसी का क्षारीयता ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि किसी विलयन का पीएच मान 1 है और किसी विलयन का पीएच मान 6 है, तो इसमें अम्लता किस में होगा, तो जिसमें 1 है ज़्यादा उसी में अम्लता होगा। यानी कि पीएच मान जितना कम होगा वो अम्ल हो जाएगा, और जितना अधिक होगा, 7 से अगर अधिक हुआ तो क्षारीय होगा, और 7 से ज़्यादा कम रहेगा तो ये दोनों देखना है कि 1 ज़्यादा है या 6 ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लता वाला है। ओके, मान लीजिए कोई वस्तु हो, उसका पीएच मान जैसे पीएच मान 1 है, ओके, किसी वस्तु का पीएच मान 1 है और किसी भी वस्तु का पीएच मान 5 है, तो किसका पीएच मान ज़्यादा रहेगा, तो जिसका पीएच मान 1 है उसी का पीएच मान ज़्यादा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये भी स्केल समझ में आ गया हो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच मान का जो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक होता है, ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। 7 से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, और 7 से अधिक हो तो उसको अम्ल बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ, वही बात लिखा हुआ, पीएच स्केल से स्पष्ट होता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको लिखने में भूल गया था, पीएच मान की खोज किसने की है ना, पीएच की खोज किसने की, तो सोरेनसन। ओके, सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था,
सोरेनसन जो 1909 में पीएच मान की खोज की। ओके, आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए, सोरेनसन जो है पीएच मान की खोज की थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसका पीएच मान आपको याद करना बहुत ही अहम है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अमाशय का पीएच मान कितना होता है, 1.0 होता है। नींबू का पीएच मान 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। टमाटर रस का पीएच मान 4.1 होता है। पसीना का पीएच मान 4.5 होता है। अम्ल वर्षा, जिसको जानते हैं बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब या मूत्र जिसको बोलते हैं उसका पीएच मान 6 होता है। और दूध का पीएच मान 6.5 होता है। और शुद्ध जल, यही आपका देखिए इससे भी सवाल आता है कि शुद्ध जल या वर्षा का जल भी इसको बोलते हैं जी, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पे एक आंसू है, आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। और रक्त, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होगा। और पित्त होता है, जो पित्त आप जानते हैं, तो पित्त का जो पीएच मान 7.5 होता है। और चूना जल, जिसको में चूना मिला दिया जाता है, जो पानी वाला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पीएच मान जो है 11 होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत है कि पीएच का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण जो दैनिक जीवन में पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखिए, पाचन तंत्र में जो पीएच मान का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको पता है HCl, जो हमारे पेट में पाया जाता है, तो जो कि काम क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसका पीएच मान जो है 1 के लगभग में कायम रहता है। तो अगर पेट कोई नुकसान नहीं होगा, अगर 1 के आसपास पीएच मान है पेट में, तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसी इंडाइजेशन होता है, जैसे नहीं पच रहा, खाना खाए तो नहीं पच रहा, इसका मतलब है कि अम्ल की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। अब उसको कम करने के लिए एक दवाई आता है जिसको एंटासिड बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे देखिए, पीएच परिवर्तन पर दांतों का प्रभाव, यानी कि दांत पर इसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब हम शर्करा युक्त चीनी वाला जब कोई पदार्थ खाते हैं, जब कुछ चीनी वाला भोजन करते हैं, तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है वो अपघटित होता है, यानी कि टूट जाता है। और अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाता है, तब जो है ना, एनामिल जो है सबसे कठोर पदार्थ है आपके बॉडी का, हमारे बॉडी का, तो वो क्या होता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारीय होता है जो अम्ल को नष्ट करता है ना। चलिए, तीसरा यहाँ पे देखिए क्या है जी, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों के अम्ल की उत्पत्ति। जब कुछ काम करते हैं ना, हम जब काम करते हैं तो जो थकान महसूस होता है, तो थकान महसूस होने के कारण ये है कि जब काम करते हैं तो मांसपेशियों में जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, और जो है लैक्टिक अम्ल वहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाता है। तो एक अम्ल यहाँ पे जो जमा होता है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म होने लगता है ना। नेक्स्ट आपका देखिए, चौथा है मिट्टी का पीएच मान। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास है, यानी कि उदासीन, तो 7 के आसपास है, तो अधिकांश पौधों की वृद्धि जो है संतोषजनक होती है। संतोषजनक मतलब अच्छे ढंग से वृद्धि हो सकता है, पौधा फसल अच्छा से हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से कम जाएगा या तो बढ़ जाएगा, यानी कि अम्लीय हो जाएगा या क्षारीय हो जाएगा, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, चूना, कली चूना या भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डाल करके पीएच को नियंत्रण करते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। इसका जो है किसान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। आपको पता है कि तांबा का, कॉपर का जो बर्तन होता है, तो भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत उस पर जम जाता है, तो उसका चमक जो है बदरंग हो जाता है, चमक खत्म हो जाता है। तो क्या करते हैं जी, नींबू का रस जो है, जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू का रस के टुकड़ा को थोड़ा सा, उसको टुकड़ा लेकर उसमें अगर रगड़ते हैं, तो चमक क्या होती है, चमक जो है फिर से वापस आ जाता है, बदरंग जो है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर यहाँ पे उपयोग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच का जलीय जीव। पीएच और जलीय जीव, यानी कि जल का पीएच एक निश्चित सीमा के अंदर रहने पर वास करने वाली मछलियाँ और जो जीव जंतु है वो जो है ठीक ठाक रहते हैं। यानी कि जो पानी, जो तालाब होता है, अगर उसका पीएच मान ठीक ठाक है, तो वहाँ पे जो जल के अंदर जो जीव रह रहे हैं, मछली हो गया या अन्य कोई जीव हो गए, तो उन सभी का जीवन ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर जल का पीएच मान बढ़ जाएगा, अब पीएच मान बढ़ेगा कैसे पानी का, तो अम्ल वर्षा होता है, जिसको पता है ना। अम्ल वर्षा होने के कारण क्या होता है, नदी का या तालाबों का पीएच मान कम जाता है। तो अगर होता है, अम्ल वर्षा अगर होता है, तो नदी का पीएच मान कम जाएगा और फिर जलीय जीव का अस्तित्व जो है संकट में पड़ जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पीएच मान का इम्पोर्टेंट क्या है हमारे दैनिक जीवन में, और इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका पूरा नाम, इसकी खोज किसने की, सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ।
तो आई होप ये वीडियो आपको मज़ा आ गया होगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? तो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे आपका एक लाइक का बटन दिख रहा है, उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आपके पास मैसेज चला जाए और आप फटाफट इसको देख सके। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पूरी वीडियो। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।